नमस्कार। हरेली का पावन पर्व इस सावन माह की संक्रांति को जो मनाया जाता है, मुझे लगता है कि उसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को बनाए रखने के लिए होता है। और पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ हमारा कवच का कार्य करता है, और वही पर्यावरण मात्र पौधे लगाने से नहीं होता है, और पौधों को बहुत देखना पड़ता है, बार बार उनके करीब जाना पड़ता है। जब हम उनके करीब जाएंगे, बार बार देखेंगे उसमें क्या कमी है, और कहीं आग तो नहीं लग रही है, और पौधा कहीं जलने वाला तो नहीं है। इस प्रकार से जब हम बार बार पौधे को देखेंगे, तब उसकी केयर कर पाएंगे। पौधा तो हम सब लगाते हैं, क्योंकि हरेले का पर्व होता है, सभी को फ़ोटो खिंचाना होता है कि भाई हम हरेले का पर्व मना रहे हैं और हम पर्यावरण के प्रति सजग हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पर्यावरण के प्रति कोई सजग नहीं है, मात्र फ़ोटो खिंचाने तक सीमित रहते हैं। इसलिए पर्यावरण को बनाए रखने के लिए इस हरेले पर्व को मात्र फ़ोटोग्राफी तक न लिया जाए, और इसको एक लंबे समय तक जो पौधा हम लगाते हैं उसको जीवित रखने का काम किया जाए। क्योंकि अगर हम पौधे को लंबे समय तक देख रेख करेंगे तो पौधा जीवित रहेगा। अन्यथा हम मात्र फिर हर साल हरेले को ही एक माध्यम बना के एक पौधा लगा देंगे, और उसमें पानी पड़ा नहीं पड़ा, और वो बना कि नहीं बना, और किसी ने काट दिया या किसी ने आग लगा दी, ये हम नहीं देखेंगे। जो आप ये देख रहे हैं हमारा जंगल, ये पूरा तेज पत्ते का था। शुरुआत में मैंने आपको पौधे भी दिखाए थे। ये ऐसे हवा में नहीं बना है, इसको बनाने में हमें कम से 10 से 15 साल लगे हैं। अभी हमारे पास कम से कम 1000 पेड़ तेज पत्ते के हैं, और पूरे गांव में अगर हम देखा जाए तो कम से कम 4000-5000 पौधे होंगे। ये ऐसे ही नहीं बन पाए हैं। इनको बनाने के लिए एक मुहिम बनाई थी हमने गांव ताराकुना में, कि भाई हम जहाँ से घास काटते हैं उस एरिया में आग नहीं लगाएंगे, और आग नहीं लगाएंगे तो हमारे पौधे बचेंगे, और पौधे बचेंगे हमारा पर्यावरण बचेगा। और हमारे ग्राम ताराकुना के सभी लोगों ने इसको अमल में लिया। आज हमारे गांव में पूरा हरा भरा है, और आजीविका के लिए तेज पत्ते के कम से कम 5-7 हज़ार पौधे हमारे गांव में हैं, और चारे के लिए सहतूत और तमाम प्रकार के वृक्ष ग्रामवासियों ने पाल रखे हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मात्र हरेले के दिन फ़ोटो खींच रखी है, जो पौधा आपने लगाया है कृपया उसको साल में 2-3 महीने में एक बार जाके देखें कि वो पौधा कैसा बना है, ऐसे गोल बना है या नहीं बना है, या इस तरीके से उसमें कोई बेल तो नहीं आ गई है। इसलिए पर्यावरण को बनाने के लिए बहुत समर्पण चाहिए। हमारे बुजुर्ग एक पौधा आम का लगा के गए थे, और जो आज तक हम वो फल ग्रहण कर रहे हैं। गीता में लिखा है, जो व्यक्ति इस संसार में जो भी चीज़ ग्रहण करता है और उसके लिए अगर सजग नहीं रहता है, उसके बदले में कुछ नहीं दे पाता है, तो वो निश्चित ही चोर है। इन वनों से हम ऑक्सीजन लेते हैं, और हमारा फ़र्ज बनता है कि जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो चोर की तरह न लें, और उसके बदले में हम कुछ पेड़ों को लगाएं,
और उन पेड़ों को देख रेख भी हम साथ में करते रहें, ताकि आने वाला जो हमारी पीढ़ी है, जो आने वाला जो तबका है, वो स्वस्थ रह सके और मस्त रह सके। इसी आशा के साथ मैं खेमानंद जोशी, ग्राम ताराकुना, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का कि अगर आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे तो अपने संज्ञान में लेंगे, और जिससे कि हमें लगेगा कि हमारे बुजुर्ग ने जितने भी पेड़ पौधे लगाए थे हम उसका सेवन कर रहे हैं, और हमारे जितने भी विभागों द्वारा, वन विभाग के द्वारा जो भी पर्यावरण की दृष्टि को देखते हुए जो वृक्ष लगाए हैं, कहीं न कहीं हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम उसका सेवन कर रहे हैं। इसलिए हम सभी को सजग होना पड़ेगा और पर्यावरण के प्रति, क्योंकि हरेले का पर्व पर्यावरण का ही प्रतीक है, और जितने भी पेड़ आप सभी ने, हम सब ने लगाया है, उसकी देख रेख अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।